Back to Khan Education. As you learn in previous classes about the elements and how to symbolize the element, how to represent the element in its symbol, and I also tell you in previous class about some Latin names of element, like Latin name of sodium is natrium, Latin name of potassium is kalium. There are many Latin names of element which are different from their original names. So go and watch the previous class, which is very beneficial for you. So now in this class I will tell you about the element. What is element? About the definition of element, and after this I will proceed about and tell you about the isotopes, isobars and isotones, isoelectronic. They are different terms in chemistry which seems difficult for student, but it's not difficult after understanding. So look here, first of all I'll tell you about the element. So element you can see. So what is element? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे. एलिमेंट जो है एक प्योर सब्सटेंस है. जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने मेरा देखा होगा, जब मैंने क्लासीफाई किया था मैटर को इन टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट. तो फिजिकल स्टेट में देयर आर 3 पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड द अदर 2 पार्ट्स आर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा. बट इन केमिकल स्टेट यू हैव सीन दैट के केमिकल स्टेट में क्या था. केमिकल स्टेट में हम लोगों ने सब्सटेंस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ बांटा था 2 पार्ट्स में, एक प्योर एंड द अदर इज़ इम्प्योर. एक प्योर सब्सटेंस था, दूसरा था इम्प्योर. प्योर में क्या था? एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर में था मिक्सचर, जिसको कहते हैं होमोजीनस और हेट्रोजीनस. तो प्योर में जो एलिमेंट था वो उसके बारे में हम लोग आज देख रहे हैं कि एलिमेंट किसको कहते हैं, है ना. तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस, इट इज़ ए प्योर सब्सटेंस. सबसे पहले ये क्लियर करें, प्योर सब्सटेंस है. इट इज़ ए प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम. पिछली क्लास में हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखा था. तो एटम के बारे में आप लोग अवेयर हो गए होंगे कि व्हाट इज़ एटम. तो एलिमेंट जो एक तरह का प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से मिल के बनता है. ठीक है. इट इज़ ए प्योर सब्सटेंस विच इज़ made up of same kind of atom. सेम काइंड ऑफ एटम कहने का मतलब, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट कॉपर है, COPPER कॉपर. सिंबल इज Cu. Cu क्यों होता है? हम लोगों ने पढ़ाया था इन प्रीवियस क्लास. लेटिन नेम ऑफ कॉपर इज क्यूप्रम. सो फ्रॉम इट्स लेटिन नेम इट्स सिंबल इज कम फ्रॉम Cu. तो उसके लेटिन नेम से उसका सिंबल आया है Cu. तो कॉपर का अगर एक एलिमेंट है तो उसको हम सपोज दैट इस तरह से हम राउंड दिखाते हैं, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे जिससे ये कॉपर बना है, छोटे छोटे मान लेते हैं. एक शॉर्ट में हम दिखा रहे हैं कुछ पार्टिकल्स को, तो उसमें से हम एक पार्टिकल लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? तो हम क्या लिखा है एलिमेंट का? इट इज़ ए प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम. यानी एक तरह का प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से बनता है. तो कॉपर के अंदर जब उसका पार्टिकल देखेंगे तो ये क्या होगा? कॉपर का एटम होगा, क्योंकि डिफिनेशन क्या कहता है कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें जो एक ही तरह के एटम से बनता है. तो कॉपर जो है एक एलिमेंट है, तो उसके अंदर क्या होगा? कॉपर ही का एटम प्रेजेंट होगा. अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी क्या होगा? कॉपर एटम होगा. ऐसा नहीं कि इसमें आयरन का एटम होगा या सोडियम का एटम होगा. ठीक है. तो कॉपर एक एलिमेंट है. तो एलिमेंट क्या? एक प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड ऑफ फ्रॉम सेम काइंड ऑफ एटम. एक ही तरह के एटम से मिलके बनता है. तो कॉपर एक एटम, इसके अंदर ये जितने भी पार्टिकल जिससे मिलके कॉपर बना है, यानी कॉपर एक एलिमेंट है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल है वो क्या होगा? कॉपर ही का एटम होगा. ठीक है. तो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से मिलके बनता है. कॉपर का अगर एलिमेंट है तो कॉपर के एटम से मिलके बनेगा. अगर आयरन है Fe, उसके अंदर क्या होगा? सिर्फ आयरन का एलिमेंट होगा, Fe एटम होगा. ठीक है. इसके अंदर आयरन अगर एलिमेंट है तो वो किससे मिलके बनेगा? किस पार्टिकल से, किस एटम से मिलके? आयरन के एटम से. तो अभी क्लियर हो गया होगा आप लोग को व्हाट इज़ एलिमेंट. एलिमेंट इज़ ए प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, या विच इज़ मेड फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ एटम, जो एक ही तरह के एटम से मिलके बनता है, उसको कहते हैं एलिमेंट. अब एलिमेंट के बाद हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में. व्हाट इज़ मॉलिक्यूल्स? बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होता है एटम को कंबाइन करके बनता है. 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है. तो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होता है?
बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम। लेकिन हाउ कैन वी डिफाइन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स है इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस में क्या हो सकता है? या तो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस में वेदर इट इज़ एलिमेंट और इट इज़ कंपाउंड। क्या वो एलिमेंट हो सकता है या फिर दूसरा कंपाउंड। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी सब्सटेंस का, सब्सटेंस में या तो एलिमेंट हो सकता है या तो कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच डू नॉट टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक के प्रक्रिया में, रासायनिक प्रोसेस में, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, उसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है? किसी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सब्सटेंस में एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड, जो कि डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन भाग नहीं लेगा। हालांकि एटम जो था वो क्या था? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल था एलिमेंट का, जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता था, लेकिन ये नहीं लेगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स हम बताया कि फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ मॉलिक्यूल इज फॉर्म, हाउ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम, 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल बनता है। एग्जाम्पल के लिए एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है O2। ठीक है, उसी इन द सेम वे एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से इस तरह से बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल बनते हैं N2। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ 2 चीज़ें O2 यहाँ यो नीचे है एक पॉइंट हम आपको बताते हैं। जैसे कोई x लिखा हुआ, x कोई चीज़ है, नंबर हो सकता है। अगर x पे पावर रहता है कुछ ऊपर में, जैसे 2 लिख दे सपोज दैट, तो ऊपर वाले को बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ऊपर में क्या बोलते हैं? पावर में जो लिखा जाता है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, और बेसिकली जो कंप्यूटर से मतलब इस फील्ड में होंगे तो उनको पता होगा सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट क्या होता है। जब किसी चीज़ को पावर में लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज है ये। और जब किसी चीज़ को बेस में यानी नीचे लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ O2 में इस तरह से नीचे लिखा हुआ है तो यहाँ पे कुछ लिख देता मान लें 3, तो इसको नीचे वाले को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, इसको याद रखना। तो यहाँ जो सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है, ये 2 की ये क्या बता रहा है? जब भी इस तरह से फॉर्मूला जैसे O2 लिख दे या N2 लिख दे, H2 लिखा है, कुछ भी लिख रहा है, तो ये नीचे वाले बताता है एटम को। ठीक है, ये नीचे में क्या बता रहा है? एटम, यानी ऑक्सीजन का कितना एटम है इसमें? 2 एटम है। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ नाइट्रोजन का कितना एटम है? 2 एटम। जैसे H2O हम लोग लिखते हैं वाटर, तो वाटर में हम लोग पूछें टोटल कितना एटम है? टोटल एटम कितना? पहले हाइड्रोजन का देखेंगे, सिंबल H होता है। ऑक्सीजन का होता है, इसमें पहले देखेंगे कौन कौन एटम है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, इससे मिलके वाटर बना है H2O। तो यहाँ हाइड्रोजन का मतलब बताया कि नीचे जो सबस्क्रिप्ट में लिखा रहता है, ये सबस्क्रिप्ट क्या बताता है? नंबर ऑफ एटम को। या हाइड्रोजन के नीचे लिखा हुआ है, ये किसका बताएगा? हाइड्रोजन के एटम को बताएगा। तो यहाँ पे H2O में, वाटर में कितना है? हाइड्रोजन का हाइड्रोजन एटम कितना पीस है? 2 पीस है। उस तरह से ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है, 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 कहा जाएगा, है ना। मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते होंगे, जैसे x लिख देते हैं तो x पावर 1 समझा जाता है ना, लेकिन पावर 2 लिखेंगे तो 2 लिखना पड़ेगा x²। तो इन द सेम वे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 समझेंगे, 1 लिखना नहीं 1 समझना है। यहाँ ऑक्सीजन का कितना एटम है? ऑक्सीजन एटम कितना है? 1। तो 2 हाइड्रोजन का एटम, 1 ऑक्सीजन का, तो टोटल एटम कितना हो गया? टोटल एटम हो गया 3। तो इस तरह से हम लोग एटम का पता करते हैं। एटम का पता करने के लिए सबस्क्रिप्ट नीचे वाला देखना है। और एक वर्ड आता है मॉलिक्यूल्स, कैसे पता करेंगे? जैसे H2O दे दे फॉर्मूला, वाटर, तो वाटर में कितना, वाटर का कितना मॉलिक्यूल्स है ये? तो हम लोग मॉलिक्यूल्स देखने के लिए ये जो H2O है पूरा फार्मूला, उसके लेफ्ट में जो मल्टीप्लाई में रहेगा उससे पता करेंगे मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ आप देखेंगे H2O के लेफ्ट में कुछ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो समझना है 1। इसका मतलब यहाँ वाटर का कितना मॉलिक्यूल्स है? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितना है? 1 है। आई सपोज दैट इस तरह से लिख दें 3H2O, तो इसका मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स कितना है? 3 है। ठीक है, तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स का पता किया जाता है।
यानी जो फार्मूला दिया जाएगा उसके लेफ्ट साइड में जो मल्टीप्लाई में रहेगा उससे पता करेंगे मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल्स होगा। और ये जो नीचे में सबस्क्रिप्ट रहेगा ये क्या बताएगा, उसके एटम को बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एटम और मॉलिक्यूल्स का पता करते हैं किसी भी कंपाउंड में। तो हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, समझे कि मॉलिक्यूल्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी सब्सटेंस का। सब्सटेंस में एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी, जो केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में पहला आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो व्हाट इज़ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट उसको कहते हैं जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने। वैसा मॉलिक्यूल जो एक ही तरह का, हम लोग बताया फॉर्मेशन कैसे होता है मॉलिक्यूल का, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम। 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब कंबाइन होगा तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट किसको कहेंगे, जिसमें एटम जो है एक ही तरह का हो। ठीक है, डिफरेंट एटम नहीं होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहेंगे, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट किसको कहेंगे, विच इज़ फॉर्म बाय सेम टाइप्स ऑफ एटम, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, यानी एक ही तरह के एटम से मिलके बने। तो लिखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट किसको कहेंगे, द मॉलिक्यूल, यानी वो मॉलिक्यूल विच इज़ फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ एटम, यानी एक ही तरह के एटम से मिलके बना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग ऊपर में लिखा है O2, तो इसमें क्या ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे से कंबाइन हुआ है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया O2 जो एक ही तरह के एटम से मिलके बना है। तो ऐसे N2 भी है, एक ही तरह के एटम से मिलके बना है। तो इसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। और दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या है, ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 अलग एटम से मिलके बने, या 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके कंबाइन हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं CO2, इसमें देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कंबाइन हुआ। तो वैसे मॉलिक्यूल्स को कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे H2O, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बना है मॉलिक्यूल्स, तो उसको कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो वैसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलके कंबाइन हो उसको कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। लिखेंगे द मॉलिक्यूल्स which is formed by combination of 2 or more atom, डिफरेंट एटम है ना, 2 या 2 से ज़्यादा अलग एटम होने चाहिए। जैसे एग्जांपल है CO2 हो गया, H2O हो गया, है ना। ये सब है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड इसको कहते हैं। ठीक है, एक वर्ड आता है एटोमिसिटी। एटोमोसिटी क्या होता है, व्हाट इज़ एटोमोसिटी? एटोमोसिटी क्या है, नंबर, ये जो बताता है कि एक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम। अभी हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना सीखा, किस तरह से एटम को बताया जाता है, टोटल एटम किसी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड में निकाले जाते हैं। तो ये जो एटम की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम विच इज़ प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड इज़ कॉल्ड एटोमोसिटी। यानी एटोमोसिटी ये बताता है किसी भी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड में कितने टोटल एटम है। जैसे इसमें देखेंगे 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, तो CO2 में 3 एटम है, तो ये इसका एटोमोसिटी कितना हो गया, 3 हो गया। इस तरह से H2O वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो इसका एटोमोसिटी कितना हुआ, टोटल एटम कितने, 3। तो टोटल एटम जितने भी रहेंगे किसी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड में, तो उसको जो टोटल एटम है उसकी संख्या को एक वर्ड दिया जाता है, एक टर्म्स दिया जाता है, एटोमोसिटी। तो एटोमोसिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन molecules of an element or compound। जैसे CO2 है, तो CO2 का एटोमोसिटी कितना होगा, टोटल एटम कितने हैं, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो टोटल 3 हो गए, तो 3 एटोमोसिटी होगा। ऐसे लिख देते H2SO4,
ठीक है। तो H2SO4 में देखेंगे 2 हाइड्रोजन 1 सल्फ़र 4 ऑक्सीजन, तो 4 1 5 2 7, तो इसका एटोमिसिटी हो गया 7, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एटोमिसिटी को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, एटम्स के बारे में, ये एलिमेंट्स के बारे में देखा, और मॉलिक्यूल्स के बारे में, और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल देखे, और किस तरह से एटम और मॉलिक्यूल्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी फॉर्मूले में, और ये एटोमिसिटी के बारे में देखा, एक बेसिक टर्म जो था। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक और भी टर्म है जो उसके बारे में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।